नमस्कार, बिजनेस की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए आज कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। इसके तहत केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपए एडवांस में देगी। ये रुपए फेस्टिवल एडवांस के तौर पर दिए जाएंगे। सरकार के इस कदम से करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होगा। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराएगी। कर्ज 50 साल की अवधि का होगा और यह पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इस योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए की राशि में से 1,600 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर राज्यों को और 900 करोड़ रुपए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 7,500 करोड़ रुपए की राशि शेष राज्यों को दी जाएगी। वहीं 2,000 करोड़ रुपए उन राज्यों को दिए जाएंगे जिन्होंने पहले बताए गए सुधारों को पूरा कर लिया होगा। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की आंशिक हिस्सेदारी बेच सकती है। इसके लिए कंपनी की कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ एडवांस स्तर पर बात चल रही है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सब्सिडियरी है। सूत्रों के हवाले से खबरों में कहा गया है कि अडानी एंटरप्राइजेस इस हिस्सेदारी बिक्री में $750 मिलियन जुटाना चाहती है। QIA की प्राथमिकता मुंबई एयरपोर्ट में निवेश की है, लेकिन इसके विकल्प के तौर पर पेरेंट कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड में भी हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है। पेमेंट गेटवे कंपनी रेजरपे ने निवेशकों से $10 करोड़ यानी कि 731 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें सिंगापुर के सावरिन वेल्थ फंड GIC और सिकोया कैपिटल इंडिया सहित अन्य निवेशक शामिल हैं। नए निवेश के बाद कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक आंकी गई है। रेजरपे में निवेश की जानकारी कंपनी ने सोमवार को दी। सीरीज डी राउंड में कंपनी के मौजूदा निवेशक रिबिट कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, वाई कॉम्बिनेटर और मैट्रिक्स पार्टनर ने भी हिस्सा लिया। नए निवेश के बाद पेमेंट गेटवे कंपनी रेजरपे 5वीं स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है। इसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन के पार पहुंच गई है। दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के विस्तार किया है। कंपनी ने कई लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम को स्थायी कर दिया है। कंपनी की ओर से जारी हाइब्रिड वर्कप्लेस गाइडेंस में बताया गया है कि कर्मचारी कैसे फ्लेक्सिबल रिमोट वर्क शेड्यूल तय कर सकते हैं। साथ ही कर्मचारी देश में कहीं भी लोकेशन बदल सकते हैं। कोरोना महामारी के बीच पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए पॉलिसी में यह बदलाव किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कमर्शियल माइनिंग के लिए कोयला ब्लॉक की नीलामी होने से हर साल कुल करीब 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। यह बात कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने कही। 38 कोयला ब्लॉक की कमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारी ने कहा कि एक साल में कुल करीब 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है और इस पर करीब 33,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। कोविड-19 महामारी के कारण देश में कार्गो ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। देश के प्रमुख 12 पोर्ट्स पर सितंबर में लगातार छठे महीने कार्गो ट्रैफिक में गिरावट रही। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में कार्गो ट्रैफिक के 14% की गिरावट आई है। इस अवधि में कुल 298 मिलियन टन कार्गो ट्रैफिक रहा। एक साल पहले समान अवधि में कार्गो ट्रैफिक 348 मिलियन टन रहा था। HDFC लिमिटेड के CEO के मिस्त्री का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे खराब समय गुजर चुका है। अब अर्थव्यवस्था में रिकवरी उम्मीद से बेहतर रहेगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर तिमाही में एक साल पहले की कमान अवधि के मुकाबले ज्यादा ग्रोथ रहेगी। मिस्त्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपना लचीलापन दिखा दिया है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक ऑनलाइन संवाद में के मिस्त्री ने कहा कि अभी ब्याज दरें इसी स्तर पर बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी और महंगाई का दबाव आने के बाद ही दरों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि केकी ने कहा कि ब्याज दरें अपने निचले स्तर पर आ गई हैं। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।